अफगानिस्तान में ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक्स करना जब पूरा पाकिस्तान इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन से दो चार है। इस वक्त एहतजाज किया जा रहा था, पूरे रास्ते बंद हैं, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक किया गया है, जो है दहशतगर्दी का ख़तरा है, सिचुएशन इंतहाई क्रिटिकल है। वो लोग कहते हैं हम पे सामने से फायर किया जा रहा है। ऐसे वक्त में अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करना और अगले 12 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट करार दिए जाना, उसके बाद पाकिस्तान के दो बड़े शहरों पर जो है इस वक्त क्रिटिकल साए जो है मंडलाना, क्या ये अक्लमंदी है? क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या सिचुएशन इंतहाई ख़राब हो चुकी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कल अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 2 एयर स्ट्राइक्स की गई। अगले 12 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ख़दशा जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ से जवाबी वार किया जाएगा। दूसरी तरफ जी पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल है। जो एहतजाज का सिलसिला जारी था वो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। लाहौर में और इस्लामाबाद में इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन है। इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं, अमवात भी होना शुरू हो चुकी हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और इस वक्त 2 जगह से पाकिस्तान पर जो है हमले होने की तवक्को की जा रही है। एक अफ़गानिस्तान की जानिब से, दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी मामलात इस वक्त चल रहे हैं कि इस वक्त पूरे पंजाब में खौफनाक सूरत हाल है और इस वक्त इस्लामाबाद हाई अलर्ट पे है। आज की वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करें। जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान के साथ जो बढ़ती हुई कशीदगी है। रात गए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स की और अब 2 पाकिस्तान के जो शहर हैं वो हाई अलर्ट हैं। रिपोर्टर्स और जो तजिया करने वाले हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कल अफ़गानिस्तान पर जो है वो एयर स्ट्राइक्स की हैं। अगले 12 घंटे इंतहाई अहम तरीन है क्योंकि इंतकामी कार्रवाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है। ये सिचुएशन इस वक्त बड़ी क्रिटिकल है। दूसरी तरफ हम सबको पता है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो सिचुएशन उन्होंने की हुई है और बड़े संगीन जो हैं वो मामलात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर जी पाकिस्तानी फ़ौज ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। कल रात को ये हमले काबुल के करीब किए गए जहां दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी फ़ौज का कहना है कि ये कार्रवाई इन हमलों का जवाब है जो टीटीपी ने पाकिस्तान में की है और हम किसी सूरत अब खामोश नहीं बैठेंगे। ये इंडिया को भी एक जवाब है। इंडिया जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी करवा रहा है या फिर बलूचिस्तान के रास्ते ये बेगैरतियाँ करवाने पे लगा हुआ है, तो ये इस वक्त जवाब इंडिया को भी है क्योंकि इंडिया बड़ा फुड़क रहा है। इंडिया के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट है इंडिया की, मासूम लोग हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। जिस तरह से अवाम मासूम होती है, इंडिया की अवाम भी मासूम है। वो तो खुद मोदी से बड़ा तंग है। मोदी अपनी इंतकामी कार्रवाई में या ये कह लें कि अगले इलेक्शन जीतने के लिए हर तरह की गंदगी करने पर तुला हुआ है और इसके अंदर अब एक मड़ोर उठ रही है कि ये जो पाकिस्तान के साथ जंग में इसको हजीमत का सामना करना पड़ा, इसकी तबाही जो हुई है, तो अब वो इधर उधर से जो है वो चुटकियाँ काटने की कोशिश कर रहा है। अब जी अफ़गानिस्तान की तरफ से फ़ौरी रद्द-ए-अमल आया है और अब सरहद के करीब पाकिस्तानी शहरों पेशावर और कोयटा को इंतहाई हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अफ़गानिस्तान में धमाकों की आवाज़ें सुनी जाती हैं कल जो है मुमकिन तौर पर कई दहशतगर्द भी मारे जाते हैं। ये तनाव क्यों बढ़ रहा है आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि हालिया महीनों में सरहद पार दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ गई थी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहे हैं जबकि काबुल इससे मुस्तरद करता है। आज के हमलों से मामला जो कल रात को हुए इंतहाई ख़राब हो सकता है। अगले 24 घंटे बल्कि मैं कहूँगी अगले 12 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और क्या ये मामलात का सिफारती हल है या जंग की तरफ ये चीज़ें जाएंगी? अब देखें जी इसके असरात जो है पाकिस्तान में किस तरह से पड़े। पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएशन ये है कि लब्बैक वालों ने जो है एक पुरअमन उन्होंने कहा कि जी रैली का हमने इनेकाद किया। बस अजीब सी बात है कि उनको ये रैली उस वक्त याद आई जब जो है दोनों मुल्कों के जिनमें जंग चल रही है सालों से, उनमें मुआहदे होना शुरू हो चुके हैं। तो अब इनको इस एहतजाज की याद आई है और एहतजाज जब इन्होंने करना शुरू किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि जब कोई एहतजाज करता है या कहता है कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है तो इनकी चिढ़ है, इतनी चिढ़ है कि ये पकड़ के सामने से गोलियां जो है फायर करना शुरू कर देते हैं। पंजाब में कल बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन रही है। इसके बाद इस्लामाबाद में हर तरफ पूरा पाकिस्तान इस वक्त बंद किया हुआ है, यानी कि अब 7 से भी मामलात अजीब चल रहे हैं। रात को एयर स्ट्राइक्स कर दी गई हैं।
अफ़गानिस्तान और अंदर के मामला भी बड़े अजीब चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट हैं। आम शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो मोहतात रहें। मईशत पे भी असर पड़ रहा है क्योंकि तिजारत के रास्ते जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। इलाकई तौर पर तनाव जो है वो मज़ीद बढ़ चुका है। भारत और दीगर हमसाए तो पहले ही, मतलब भारत की अगर बात करूँ तो वो जो है गेम्स डालने में लगे हुए हैं। तो दोनों ममालिक को बातचीत के ज़रिए मामला को जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये इस वक्त जी लोग चीज़ें सुना रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो TLP है उसकी जानिब से फ़लस्तीन की हिमायत और गज़ा में इसराइली जहालियत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मार्च और धरने जारी हैं। लोग जो समझने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन अब क्यों क्रिएट की जा रही है, जब सारा मामला उनका बैठ के अब दस्तखत होने लगे हैं दोनों ममालिक के दरमियान, वो अपने मामला को सॉर्ट आउट करें। 2 साल से इतना खून खराबा चल रहा है, उस वक्त इनको एहतजाज या ये जो एहतजाजी मार्च धरने याद नहीं है। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च की वजह से शहर को भी कला बना दिया गया है। सड़कें बंद है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पे जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी में बंद है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि लोग कहते हैं कि पूरा इस्लामाबाद और पूरा रावलपिंडी इस वक्त जो है जैम किया हुआ है। लोगों को नहीं पता था, वो स्कूल कॉलेजेस दफ्तर पहुंचे तो वहाँ पे जाके पता चला कि जी छुट्टी है आज। लाहौर की भी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हुई है, यहाँ पे भी बड़े मामला ख़राब हुए हैं। गोलियाँ जो है वो चलाई गई हैं। ये लोग दावा करते हैं कि 6-7 लोग हमारे मारे गए हैं। पुलिस जो है हम पर सरेआम जो है गोलियाँ तान के खड़ी हुई है। ये डी चौक में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी। तो हम सब जानते हैं कि डी चौक में जो मामला खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया था, तो किस तरह से जी सहाफ़ियों के मुंह बंद कर दिए, उनको उठवा लिया गया, उन पर पर्चे करवा दिए गए, सच को झूठ में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अभी सिचुएशन 2 तरफ से ख़राब है कि जब ये लबैक वाली पहले ही जो है मुल्क को इस वक्त इन्होंने मार्च के नाम पर पता नहीं क्या बनाया हुआ है। इस वक्त हर तरफ से धरने दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है। तो एयर स्ट्राइक करना क्या, अब सवाल पैदा होता है कि कल ये सही हुआ है, क्या ऐसा होना चाहिए था? एहतजाज की वजह आप सबको पता है TLP ने गज़ा में हलाकतों के खिलाफ मार्च का ऐलान किया, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर या इनका मैं कहूँ साबुन बड़ा स्लो है। जब मामला ख़त्म हो गए तो इनका साबुन जो है इनको कहता है कि जी अब ये मामला करें। अमरीकी पॉलिसियों पर पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत पे लोग तनकीद कर रहे हैं। लाहौर में रात गए पुलिस और TLP के दरमियान झड़पें हुई हैं। 5-6 लोग जो हैं अब इनके मुताबिक जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सड़कों को ब्लॉक किया हुआ इनका कहना है, और हर तरफ से जो है हमारे मार्च को रोका जा रहा है। लाहौर की तो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है, बड़ी अजीब है, और इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल बहुत संगीन है। आपकी क्या राय है, ये क्या हो रहा है, ये प्लान्ड है या फिर ये सब कुछ जो है रैंडमली हो रहा है? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।